कई बार हम अपने जीवन में कुछ छोटे मोटे रेजोल्यूशंस बनाते हैं, जैसे कि कल तो देख तेरा भाई 5 बजे उठेगा और जिम जाएगा, कल से देख तेरा भाई रोज़ किताब उठा करके पढ़ा करेगा, एक चैप्टर एक दिन में पढ़ेंगे तो देख तू अभी पेपर को तो यूँ क्रॉस कर देंगे हम यूँ। इस तरह के रेजोल्यूशन कभी ना कभी हमने अपनी लाइफ में ज़रूर बनाए होंगे, लेकिन आप सब लोग सच्चाई के साथ इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हकीकत में अपने रेजोल्यूशंस को पूरा किया होगा। जब हम सुबह 5 बजे उठने का रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, तो उस दिन हम सबसे ज़्यादा सोते हैं, और जिस दिन हम पढ़ने का रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, तो उसी दिन हम पढ़ाई नहीं करते। कई बार जो प्रॉब्लम हम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं उनका सल्यूशंस हमारे पास होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पर कुछ काम नहीं कर पाते। ये क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में? ये प्रॉब्लम ज़्यादातर सभी के साथ में कभी ना कभी इस चीज़ की प्रॉब्लम फेस होती ही है। तो ये क्यों होती है, कैसे होती है और इससे कैसे निकला जाए बाहर, इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट धीरज कुमार। स्वागत करता हूँ केस स्टडी के एक नए एपिसोड में। पहली जो चीज़ है वो है उत्साह, इंथुजियाज्म। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब किसी काम को करने के लिए हमारे मन में उत्साह आता है, उमंग होती है, तभी हम उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ एक सोच तक ही सीमित रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस टायर के अंदर हवा नहीं होती तो आप उसको तेज़ स्पीड में नहीं भगा सकते, वो ज़्यादा दूर तक नहीं चलेगी, पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगी, आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी। जिस टायर के अंदर अच्छी हवा होती है वो गाड़ी अच्छी चलती है, पावर कंजप्शन कम होता है। इसी तरीके से जब आपके अंदर उत्साह भरा होता है, उत्साह की हवा भरी होती है, तब आपको काम को करने में मज़ा भी आता है और साथ ही साथ उसको कम समय में आप कर पाते हैं। जब तक उत्साह नहीं होगा तब तक आप उस काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। तो बेहतर है पहले से ही मुड़ जाओ। अगर आपके मन में किसी काम को लेकर के उत्साह नहीं है तो आप उसको करने की कोशिश भी मत करो, नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली गलती हम यही करते हैं कि हम ज़्यादातर लोग जो है सिर्फ सोच लेते हैं, लेकिन मन में उत्साह और इंथुजियाज्म नहीं होता किसी भी काम को करने के लिए, इसीलिए हम उस काम को करने से वंचित रह जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो किसी काम को करने के लिए, तो सबसे पहले ज़रूरी है अपने मन में उत्साह, इंथुजियाज्म को उत्पन्न करना। अंदर जब आग लगने लगती है तो उत्साह उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ऐसा व्यक्ति उत्साहित हो जाता है। दूसरी चीज़ है निश्चय करना, डिटर्मिनेशन। किसी भी काम को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उत्साह के बाद, तो वो है डिटर्मिनेशन, निश्चय करना। आप अगर किसी काम के बारे में सोचते हैं तो वो काम नहीं होगा, अगर निर्णय लेते हैं तो कुछ होने की संभावना है, लेकिन जब निश्चय कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये काम हर हाल में करना ही करना है, तभी आप उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके मन में उत्साह है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। अगर आपके मन में दोनों चीज़ें हैं तभी आपको काम करने में मज़ा भी आएगा और तभी उस चीज़ में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी इंसान, अगर आप देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस चीज़ को छूते सोना बन जाती है, तो उन लोगों के अंदर ये चीज़ कूट के भरी होती है, डिटर्मिनेशन और उत्साह। और तीसरी चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ, धैर्य होना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो उसके अंदर धैर्य रखना ज़रूरी है। पेशेंस नहीं रखोगे तब भी आप डाउन हो जाओगे। अगर आपके मन में उत्साह है, निश्चय भी कर लिया आपने, और पेशेंस नहीं है, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार को उत्साह नहीं होगा, डिटर्मिनेशन होगा और पेशेंस होगा, तब भी गाड़ी स्लो चलेगी लेकिन चलेगी। लेकिन अगर आपके मन में धैर्य नहीं है तो ये आपको डाउन कर देगी। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज़ मैं आपको सिर्फ बातें नहीं बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ सक्सेसफुल लोगों की लाइफ का पार्ट होता है, उनकी हैबिट होती है। ये जीवन में जितना उत्साह को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है धैर्य रखना। अगर आप धैर्य रखना सीख जाओगे तो जीवन में कामयाब होना भी सीख जाओगे। हर कामयाब इंसान का गहना होता है धैर्य। कामयाबी कभी भी एक बार में नहीं मिलती। किसको मिली है बताओ मुझे? एक बार में कामयाबी कभी भी नहीं मिलती। उस समय पर जब आप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ और पूरे उत्साह के साथ काम करते हैं और अगर गिर भी जाते हैं तो धैर्य आपको संभाल जाएगा। चौथी चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ वही काम करना है जो आपके गोल स्टेटमेंट को पूरा करने में आपकी मदद करे। उसके अलावा सब काम को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। सारे काम आपको नहीं करने और ना ही सारे काम आपकी गोल स्टेटमेंट को पूरा करने में मदद करने वाले हैं। दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है बेफालतू की बातों में व्यर्थ कर देते हैं।
जिससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। सिर्फ वही काम करो जो आपकी गोल स्टेटमेंट को पूरा करने में आपकी मदद करे। जो भी काम आपको फालतू का दिखाई देता है उसको आउटसोर्स कर दो, दूसरों से करवाओ, उसको फ्रीलांसिंग कर दो, कुछ भी कर दो, आपको नहीं करना है। आज से फालतू काम सारे बंद कर दो, आपको ज्यादातर टाइम मिलेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपका जो टाइम है वो आपकी गोल स्टेटमेंट को पूरा करने में आपकी मदद करने लगेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से आपका दिमाग जो है फालतू की उलझनों से बाहर निकलने लगेगा और सिर्फ और सिर्फ आपके गोल को अचीव करने के बारे में ही सोचेगा। तो आज से आप सारे फालतू के काम करना बंद कर दो। सिर्फ वही काम करोगे जो आपके गोल स्टेटमेंट को पूरा करने में आपकी मदद करें। ऐसे लोगों का साथ करना शुरू करो जो आपकी गोल स्टेटमेंट को पूरा करने में आपकी मदद करें। फालतू लोगों को छोड़ना शुरू कर दो। आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अच्छे विचार रखते हो, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छी सलाह देते हो, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में आपको कोई अच्छी चीज़ को लेकर के प्रोत्साहित करते हो। ऐसे लोगों को पहचानो, उन लोगों के साथ रहो। आपके गोल स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए जो लोग आपको लगता है कि हाँ भाई मैं अगर टीचर बनना चाहता हूँ, ये एक बेहतरीन टीचर है, उसके साथ में रहना शुरू कर दो। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली उनके साथ रहो, मानसिक रूप से उनके साथ रह सकते हो। वीडियोस के जरिए, बुक्स के जरिए, उनके ऑडियोज़ के जरिए उनके साथ रहो, उनके पास रहो, उनकी थॉट्स को पहचानो, वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ, अपने टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज किया हुआ है, किस तरह के हैबिट्स उनकी हैं जिसको फॉलो करते हैं। इन सब चीज़ों को जब जानोगे तो आपके गोल स्टेटमेंट को पूरा करने में ये सब चीज़ें मददगार साबित होंगी। और छठी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी ज़िंदगी में शगुनी और मंत्रा को पहचानो। ऐसे लोग जो आपकी बुराइयां करते हैं, ऐसे लोग जो आपकी काट करते हैं, ऐसे लोग जो पीठ पीछे आपको नोचने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को पहचानो। और उनको फिजिकली तो आप दूर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत हमारे नज़दीकी होते हैं। इनको मेंटली अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करो। अच्छा ना बुरा किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना, ना ही तो पॉजिटिव सोचो, ना ही नेगेटिव इन लोगों के बारे में। इनको अपने दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दो। ये हो सकता है कि आपके बिल्कुल नज़दीकी भी हों, आप इनको फिजिकली दूर नहीं कर सकते, लेकिन आपको इनको दिमाग से निकालना होगा। अगर आप इनको दिमाग से निकाल पाए तो ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी मेरे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कितनी पसंद आई, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी नए टॉपिक और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।